हेलो बच्चों, कैसे हो आप? गीता's हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर आज आपको वचन बताने वाली हूँ। मैंने वचन के लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने वचन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। अब उसको आप सही तरीके से समझना चाहते हो, नियम के अनुसार समझना चाहते हो तो यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ हम संज्ञा की संख्या का पता कर सकते हैं वचन से। किसी वस्तु या पदार्थ के एक होने का बोध हो। जिस शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। और यदि किसी शब्द से एक से अधिकता का पता हमें चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो ही प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। केवल 2 ही हिंदी में वचन हैं। जैसे बहुत ही फेमस डायलॉग एक है ना शोले फिल्म का, कितने आदमी थे, तो कितने यह शब्द वचन के लिए है। तो बताया जाएगा 2 आदमी थे, 3 आदमी थे, 10 आदमी थे, है ना। यहाँ पर बहुवचन के और एक वचन के उदाहरण मैंने लिखे हैं। जैसे बच्चा, बच्चा खेल रहा है, बच्चा एक वचन है। अगर एक से अधिक हैं बच्चे। लड़का, एक लड़का है और एक से अधिक हो गए तो लड़के। नदी है, गंगा एक नदी है, एक वचन। नदियां हमें जीवन देती है, नदियां बहुवचन, है ना। तो उसी प्रकार कैसे हम एक वचन से बहुवचन में शब्द को बदलेंगे, इसके लिए कुछ नियम होते हैं। वैसे कई नियम है लेकिन ये अगर 3 नियम अगर हम समझ जाएं तो हमें वचन बदलने में बहुत ही अधिक आसानी होगी और स्पेलिंग्स यानी वर्तनी की गलती नहीं होगी कभी। कैसे? शब्द के अंत में आ, अगर आखिर में आ की मात्रा आती है, लड़का आ की मात्रा आई तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा ए की मात्रा। लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, ताला, ताले, आ की मात्रा ए की मात्रा में बदल जाएगा, तब वह बहुवचन के रूप में कहलाएगा। दूसरा नियम क्या है? यदि बड़ी ई की मात्रा शब्द के अंत में है, जैसे नदी बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा, तो वह क्या हो जाएगा जब बहुवचन में बदलेगा? छोटी ई की मात्रा यानी हर्स्व ई और या में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु अगर हम उसमें जोड़ देते हैं तो बहुवचन बन जाएगा। कैसे? इसका उदाहरण देखिए। नदी, नदियां, लड़की, लड़कियां, बकरी, बकरियां, साड़ी, साड़ियां। तो बड़ी की मात्रा जो है वह उसी अक्षर की छोटी की मात्रा में बदल जाएगा और उसके साथ एक या में आ की मात्रा चंद्र बिंदु यहाँ जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा बहुवचन। पहला नियम हमने देखा, आ की मात्रा ए की मात्रा में बदलेगा। दूसरा नियम हमने देखा, बड़ी ई की मात्रा किस में बदलेगा? छोटी ई की मात्रा और ये जोड़ने पर उसका बहुवचन शब्द बनेगा। तीसरा नियम क्या है? अगर अंत में अ यानी बिना मात्रा का कोई शब्द है तो वह बहुवचन में बदलते वक्त ए की मात्रा और बिंदी इसमें बदलेगा। लेकिन बच्चों ऐसा मत करना कि सभी शब्द इसी नियम से बदलते हैं, कुछ कुछ अलग ऑप्शंस में भी जाते हैं। तो यहां इस नियम के अनुसार बात, बातें, मुलाकात, मुलाकातें, किताब, किताबें, और क्या लिखा मैंने यहां? ईंट, ईंटें। इस तरह से जिसमें अंत में केवल अ का उच्चारण है, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है, केवल अ। बात, में बात, त में कोई मात्रा नहीं है, तो अगर कहीं कोई मात्रा नहीं है आखिरी अक्षर में तब वह ए की मात्रा और बिंदी में बदल जाएगा जब हम उसे बहुवचन के रूप में बदलेंगे। उसी प्रकार और एक नियम देखिए, बड़ी ऊ की मात्रा क्या हो जाता है? छोटी ऊ की मात्रा और ए। यहाँ बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और यहाँ बना यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा और ए में बदल जाएगा। जैसे गऊ, गौएं,
बहू, बहुएं, वधू, वधुएं आदि। इस प्रकार कई और नियम होते हैं, लेकिन इन नियमों को जानकर भी हम कई शब्दों के बहुवचन रूपों को लिख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। हमारी हिंदी शुद्ध हो सकती है, हम गलत हिंदी नहीं बोलेंगे वहां पर। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।